नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर सारथी आपके अपने छत्तीसगढ़ सारथी से। आज हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा में हाल के दिनों में ही नियुक्त किए गए प्रदेश उपाध्यक्ष ही गौरीशंकर श्रीवास साहब प्रवक्ता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। प्रवक्ता कहना ठीक नहीं होगा, बेबाक और मुखर प्रवक्ता रहे हैं गौरीशंकर श्रीवास साहब। और शायद यही मुखरता वो वजह है कि जब छत्तीसगढ़ में आने वाले 3 सालों में किसान ही में मुख्य मुद्दा रहेंगे, किसानों के दम पर ही शायद छत्तीसगढ़ की आने वाले दिनों की राजनीति दशा और दिशा तय करेगी, तब बेहद बेबाक और मुखर प्रवक्ता को भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा में उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दे दी गई है। तो हम सीधे रूबरू होते हैं अपने बेहद ख़ास मेहमान गौरीशंकर श्रीवास साहब से। सर, स्वागत है आपका। आप सभी का नमस्कार। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भाजपा। सवाल बहुत से हो सकते हैं, चूँकि 14 की संख्या ही सही, लेकिन सशक्त विपक्ष तो भारतीय जनता पार्टी है और शानदार 70 सीटों के साथ चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल बार बार यह जता देते हैं कि वो एक भारी बहुमत की सरकार में हैं। भारी बहुमत ही शायद वो वजह है, और शायद केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी की वह वजह है कि हाल के दिनों में एक हफ्ते में काफ़ी बेबाक रहे अपनी आदत के विपरीत राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। उन्होंने 15 सालों तक मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह को मूर्ख कह दिया, और वो बार बार बड़ी बेबाकी से कह देते हैं कि मोदी सरकार राजनीति कर रही है छत्तीसगढ़ के साथ। तो आपका क्या कहना है बतौर प्रदेश उपाध्यक्ष? तूफान ज़्यादा हो तो कश्तियाँ डूब जाती है, और अहंकार ज़्यादा हो तो हस्तियाँ डूब जाती है। ज़्यादा बहुमत कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के सर पर चढ़ चुका है, और जिस तरीके की शब्दावली और जिस तरीके की स्तरहीन भाषा का प्रयोग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत सभी कांग्रेस नेता जो कर रहे हैं, ये सरकार की अहंकार को दर्शाता है। 15 साल तक जो व्यक्ति छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री रहा, उसके लिए इस प्रकार की शब्दावली का चयन कहीं ना कहीं अब लोकतंत्र को अपमानित कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस पार्टी सरकार में आती है इस तरीके से अहंकार की भाषा बोलती है। इसमें नया कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको इस रूप को दिखाने के लिए सत्ता नहीं सौंपी है। भारतीय जनता पार्टी मूल्यों की राजनीति करती है। हम मूल्यों में बात करते हैं, हम संवैधानिक हिसाब से बात करते हैं, हम गांव गरीब किसान के लिए बात करते हैं। और जनता को अगर पीड़ा हो रही है, जिस बात को आपने कहा कि 14 सीट जनता ने आपको दिया है, भारतीय जनता पार्टी 2 सांसद से यहाँ तक का सफ़र तय की है। तो संख्या हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए हमारे आदर्श, हमारे मूल्य और गांव गरीब किसान की आवाज़, मजदूर की आवाज़, युवा की आवाज़, जहाँ पर उनको तकलीफ़ हो रही है उस आवाज़ को बुलंद करना, उस आवाज़ को सड़क की लड़ाई लड़ना और उसको मुकम्मल करना। संसद, सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई किस तरीके से लड़ी जाती है, ये भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है। और जिस दिन जो पिछले हफ्ते जो आंदोलन हुआ है, ये इस बात का घोतक है कि प्रदेश के युवा, प्रदेश के किसान जाग उठे हैं। और खाली बतौलेबाजी से काम नहीं चलेगा। सरकार को काम करना पड़ेगा, जो वादा किया अक्षरशः उसका पालन करना पड़ेगा, नहीं तो ईंट से हम बजा देंगे। छत्तीसगढ़ के किसानों ने दिल्ली का रुख नहीं किया। उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे बहुत से राज्यों के लोगों ने दिल्ली कूच किया है किसान संगठनों के समर्थन में। यदि छत्तीसगढ़ के किसानों ने दिल्ली कूच नहीं किया है, तो क्या इसका यह मतलब नहीं है कि वो छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाज से खुश हैं, 2500 रुपये की राशि से खुश हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में ना कर्ज माफ़ हुआ है, ना बिजली बिल हाफ हुआ है, ना बोनस की राशि मिल रही है। 2 साल के बोनस की राशि भी इन्होंने कही थी, 2 साल का बोनस बकाया दूर की बात, पिछले साल के बोनस की राशि नहीं मिल रही है। दाना दाना धान खरीदी नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात, रकबा की चोरी की गई है। ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है। प्रदेश में किसान इनके लिए मुद्दा रहे हैं, हमारे लिए किसान प्राथमिकता के तौर पर रहे हैं। मैं दिल्ली के आंदोलन पर बात नहीं करूँगा, क्योंकि उस विषय पर चर्चा करूँगा तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो विषय है विषयांतर हो जाएगा। प्रदेश के किसान दुखी हैं। अगर भूपेश सरकार इस प्रकार का दावा करती है कि प्रदेश में सभी किसान सुखी हैं, हम ऐसी खरीदी कर रहे हैं, वैसी खरीदी कर रहे हैं, तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? लगभग 250 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या कर लिया, और सबका कारण कर्ज माफ़ी है। लेकिन ये सरकार उन किसानों को पागल और शराबी घोषित कर देती है। जिन किसानों ने इनको इतना बड़ा बहुमत दिया, उन किसानों को अपमानित करती है। पीसीसी चीफ के एरिया में, कोंडा गाँव में तो ये बात पूरी तरह पुष्ट हो चुका है कि रकबा कटौती के नाम से वहाँ के किसान धनीराम आत्महत्या किया। 1 रुपये भी उनको ना मुआवजा मिला और ना किसी प्रकार से राहत मिला। तो ये सबसे बड़ा सरकार के चेहरे पे बिल्कुल कालिक है और कलंक है
कि किसान सरकारी सिस्टम का भेंट चढ़ रहा है, अपनी जान दे रहा है, उसके बाद भी सरकार मानने को तैयार नहीं, अपनी कमी बेशी को सरकार मानने को तैयार नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर सड़क की लड़ाई लड़ेगी। किसानों के हक के लिए निश्चित तौर पर सड़क से सदन तक इस बात को हम लेकर जाएंगे। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा ने खाए भर होरा नहीं, धान भर बोरा नहीं भूपेश का ना, इस तरह का ये जो नारा लिया है, ये क्लिक कैसे हुआ गौरीशंकर जी? दिवाली के पहले इस बात की आशंका हमने जता दी थी। आपको याद होगा कि दिवाली के ठीक 2 दिन पहले हमने बाकायदा कुरियर करके प्रदेश के कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री को बोरा ही भेजा था। हमको मालूम था कि यहाँ प्रदेश में 4.5 लाख गठान की बोरा की आवश्यकता होगी। अगर आप 90 लाख मीट्रिक टन का दावा कर रहे हैं, इन्होंने ऑर्डर दिया 1.5 लाख गठान बोरा का। बाकी बोरा को ये व्यवस्थित नहीं कर पाए। इनकी पूरी सबसे बड़ी नाकामी है कि प्रदेश के किसानों को बोरा लाने बोला जा रहा है। प्रदेश के किसान बोरा खरीद रहे हैं 40 रुपये में और इनको भुगतान किया जा रहा है 15 रुपये में। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या 15 साल में इस प्रकार का दृश्य हमको देखने मिला? क्या कभी किसानों को बोरा घर से लाना बोला? क्या कभी किसानों को बाजार से बोरा खरीद के लाने के लिए बोला? तो ये सबसे बड़ी बात है कि बोरा एक बड़ा मुद्दा इस पूरे आंदोलन में बना था। आपने देखा होगा पूरे प्रदेश के किसान बहुत ज़्यादा नाराज़ है, किसानों में आक्रोश है और निश्चित तौर पे ये सरकार की नाकामी है कि धान खरीदी जो कि हमारी छत्तीसगढ़ की पहचान थी, हमारा मान था, हमारा सम्मान था, उसको धूमिल कर दिया गया। किसानों को खून के आंसू रुलाया गया है। वास्तव में कमीशन खोरी भी की गई है। शहीद की विधवा से 2500 रुपये कमीशन मांगी गई है। ये इससे बड़ा दुर्भाग्यजनक बात और क्या हो सकता है? उसके बाद कांग्रेस पार्टी अगर ढोल पीट रही है तो मुझे ऐसा लगता है इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। जूट कमिश्नर की एक पोस्ट होती है, बाकायदा धान के बारे में एक सिस्टम बना हुआ है कि धान की खरीद राज्य सरकार करेगी, मिलिंग करवाने के बाद वह एफसीआई को भेजेगी और एफसीआई में भेजने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार देगी। गौरीशंकर श्रीवास साहब, आपको क्या नहीं लगता है कि बारदानों के मसले पर तो कम से कम राजनीति की है केंद्र सरकार ने? ऐसा है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है और ये सरकार 100 से ज़्यादा झूठ बोली है और जितना झूठ बोली है उतना ये सरकार एक्सपोज हुई है। दिलचस्प बात ये, चाहे बोरा के माध्यम से, अभी आपने कस्टम मिलिंग और एफसीआई की चावल खरीदी की बात आपने कर दी है, तो पिछले साल का भी 28 लाख मीट्रिक टन पूरा चावल उन्होंने जमा नहीं किया है। एफसीआई ने 3 बार पत्र लिखा, इन्होंने 4 बार मोहलत मांगा। हमारा सीधा सीधा सवाल ये है, वो चावल गया कहाँ? जो बचे हुए चावल है लगभग 4 लाख 5 लाख मीट्रिक टन जितना भी हो, वो एफसीआई को जमा क्यों नहीं कर रहे हैं? किस नेता किस मंत्री के गोदाम में आपने उस चावल को छुपा रखा है? और आरोप आप केंद्र सरकार पर लगा देते हैं, चाहे बोरा के माध्यम से, चाहे चावल के माध्यम से। कभी आप पहले से हल्ला करते हैं कि चावल की कटौती की जा रही है। पिछले साल का चावल आपको जमा करने में क्या दिक्कत हो रहा है? कहाँ बेच खाया आपने? कहाँ कमीशन खोरी कर दिया? इस बात को सरकार क्यों नहीं बताती? इस पर बात क्यों नहीं होती है? और पत्रकार जब इस पर सवाल करते हैं तो उसे रमन सिंह जी का पत्रकार बोल दिया जाता है, संघी पत्रकार बोल दिया जाता है। तो लोकतंत्र में तो कठिन सवाल पूछे जाएंगे और जायज़ सवाल है, सबके सामने है। तो मैं जिस बात को कहा कि पत्रकारिता का भी वर्गीकरण सरकार कर दी है और पत्रकारों को डरा धमका कर सवाल पूछने के लिए बाध्य किया जा रहा है, ये भी इस प्रदेश के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। और निश्चित तौर पर जो सच्चाई है वो छुप नहीं सकती है। आप लोग के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सारी सच्चाई को हमने जनता के बीच में दिखाया है और जनता बहुत जल्दी समझ गई है कि 2 साल में इस सरकार ने अपनी विश्वसनीयता खोई है। 2 साल में सरकार अप्रासंगिक हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के गौरीशंकर श्रीवास साहब हमारे साथ बड़ी एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगला सवाल हम उनसे धान पर ही बने रहते हैं और उनसे यह समझना चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने कम से कम 5 से 7 चिट्ठियां लिखी केंद्र सरकार ने को, तो बहुत संभव है कि केंद्र सरकार ने भी 1-2 जवाबी चिट्ठी लिखी है। हमारे सवाल के जवाब में गौरीशंकर श्रीवास साहब का यह कहना है कि चूँकि छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते साल का चावल नहीं दिया है, इसलिए ही उनके मुताबिक नए एफसीआई के लिए फिर से मंजूरी नहीं दी है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है, क्योंकि पिछले साल का जितना चावल देना था एफसीआई के गोडाउन्स में, वह चावल नहीं देने के पीछे की वजह से केंद्र सरकार ने इन दिनों 60 लाख मीट्रिक टन चावल की उम्मीद थी छत्तीसगढ़ सरकार को कि केंद्र सरकार लेगी। तो इस बारे में फिर से हम एक क्रॉस क्वेश्चन कर लेते हैं गौरीशंकर श्रीवास साहब से कि केंद्र सरकार ने कहीं इस चिट्ठी में इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि 60 लाख मीट्रिक टन चावल नहीं लेने की वजह यह है कि पिछली बार उनको उतना चावल नहीं मिला था। देखिए, केंद्र सरकार हर मामले में राज्य सरकार को सहयोग कर रही है। आपने राजीव न्याय योजना बनाया, केंद्र सरकार से पूछा, क्या केंद्र सरकार ने उस पर रोक लगाई?
आपका योजना था, आप उसको बिल्कुल उसको क्रियान्वयन कीजिए। रहा सवाल चावल का, तो सरकार का एक प्रोटोकॉल है, केंद्र सरकार का एक सिस्टम है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है जो चावल केंद्र सरकार को आपको सौंपे जाना है उसको नहीं सौंपा है आपने, और आप नहीं सौंप रहे उसको लेकर पत्र लिखा है, आप चावल सौंप दीजिए। चावल क्यों छुपा के रखा है आपने अभी तक, इस बात को क्यों नहीं बताते हैं? बात नंबर 1। दूसरी बात, केंद्र सरकार किसी मामले में भी राज्य सरकार के साथ में भेदभाव नहीं करती है। राज्य सरकार की नीयत खराब है। जल शक्ति मिशन के तहत 13,000 करोड़ की राशि यहाँ पर भेजी थी। कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार और 13 मेरा के चक्कर में किस तरीके से बंदरबाट हुआ और आज गरीबों तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है, साफ पानी नहीं पी पा रहे, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसके जिम्मेदार मोदी जी हैं या केंद्र सरकार है? ये तो आपके मंत्री और उनके अधिकारियों का निकम्मापन था और कमीशन खोरी भ्रष्टाचार का भेड़ चढ़ चुका है। आज 1 महीना से ज़्यादा हो गया, ना टेंडर हो रहा है, ना जल शक्ति मिशन की कोई अता पता है। कृषि संपदा की 114 करोड़ की राशि लैप्स हो जाती है, किसानों को नहीं बटती है, तो इसमें क्या मोदी जी दोषी हैं? मोदी जी पर्याप्त पैसा छत्तीसगढ़ को दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता की भलाई के लिए दे रहे हैं। राज्य सरकार हर योजना पे कमीशन खोरी करना चाहती है, चोरी करना चाहती है, इसलिए उन योजनाओं को क्रियान्वित नहीं कर पा रही है और अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख देती है, उसको सार्वजनिक कर देती है और सरकार का जो जवाब आता है उसके बाद खामोश हो जाते हैं। फिर पत्रकार सवाल करे तो उसको संघी पत्रकार है और रमन सिंह जी के द्वारा प्रायोजित पत्रकार है, ऐसा बोल के बदनाम कर दिया जाता है। तो ये प्रदेश में चल रहा है। वास्तव में केंद्र सरकार को कोसना, इस सरकार को बंद करना चाहिए। काम करने के लिए आप आए हैं, आप काम कीजिए, और काम नहीं हो सकता है तो गद्दी छोड़ दीजिए। आप में काबिलियत नहीं है, आप में जिम्मेदारी, छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी संभालने की आप में कहीं से भी जो एक पोटेंशियल होता है वो नहीं दिखाई दे रहा है। 2 साल में प्रदेश का कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं है, ये इस बात का घोतक है। गौरीशंकर श्रीवास्तव साहब, राजीव गांधी किसान योजना, न्याय योजना से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को दिक्कत क्यों है? हर वो योजना जिससे आम छत्तीसगढ़ियों का, किसान का और छत्तीसगढ़ का भला हो रहा हो, उससे हमको कभी कोई दिक्कत नहीं है। हर उस योजना का स्वागत है, पर उस योजना को आप क्रियान्वयन कैसा कर रहे हैं? क्या राजीव गांधी किसान न्याय योजना के साथ भी आप न्याय कर पा रहे हैं? पिछले धान खरीदी का बोनस की राशि आप नहीं दी हैं। आपके मंत्री ने कहा था कि इस धान खरीदी के पहले राशि नहीं मिलेगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मंत्री जी को तो आपने अपमानित कर दिया, प्रदेश के किसानों को भी अपमानित किया, और राजीव गांधी जी के नाम से जो न्याय योजना ली गई उसका भी न्याय नहीं कर पाया आप। अगली धान की जो धान बेच रहे हैं किसान, इसका राशि कब मिलेगा, अंतर का राशि वो नहीं बता पा रहे हैं आप। तो ये कैसा सिस्टम है, कैसा योजना है? ये तो सिर्फ ऐसा लगता है सिर्फ विज्ञापन तक सीमित है और सरकार के पास पैसा नहीं, ना ऐसा कोई रिसोर्सेस है, ना ऐसा कोई विजन है, सिर्फ बातें हो रही है। बस किसानों के बीच में बड़ी बड़ी बातें दिखाई जा रही है कि हम किसान की सरकार है, किसानों की नहीं सरकार है। आज यहाँ पर इस चीज़ प्रमाणित हो रहा है, किसान रो रहा है, किसान परेशान है, किसान व्यथित है। किसान के साथ में धान खरीदी केंद्र में किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, किसी छुपा नहीं है। रात जगह करना पड़ रहा है टोकन के लिए। ये सारी चीज़ों को हमने आप सभी के माध्यम जनता को दिखाया है कि सरकार चुना क्या था, क्या मिला, कथनी करनी क्या होता है, चुनाव के पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है, सारी चीज़ों को हमने एक्सपोज किया है। आप शायद टी.एस. सिंहदेव और चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल या और मंत्रियों के बीच अनबन है, इसे भारतीय जनता पार्टी कैश करने की कोशिशों में है? देखिए, कुछ भी कैश करने की आवश्यकता नहीं, सारी चीज़ें सतह पे आ चुकी हैं। प्रदेश के इतने बड़े कद्दावर मंत्री को आप उनके विभाग की मीटिंग में नहीं बुलाते हैं। सारे मंत्रियों को आपने डरा धमका के रखा हुआ है, सारे सत्ता को एक हाथ में आप चला रहे हैं। और इतने बड़े मंत्री जी ने जब प्रमाणित तौर पे कहा था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, धान खरीदी के पहले बोनस की राशि नहीं मिली, उसका भी आपने सम्मान नहीं रखा। मतलब आप चाहते थे कि वो मंत्री इस्तीफा दे दे। तो ये इनकी पार्टी का अंतर्कलह है, इसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये सरकार अपने कर्मों से, अपने जितने भी इनके कर्म छत्तीसगढ़ में पिछले 2 साल के, कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार, शराब के नाम से, चाहे कोयला के नाम से, चाहे रेती के नाम से, अपने कर्मों से ये गति को प्राप्त होगी। ये भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजी है, भूपेश सरकार के बीच, मंत्रियों के बीच भी गुटबाजी या मतभेद है, इसके चलते राज्य का हित हो रहा है, ऐसा नहीं लगता आपको? भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई गुटबाजी तो अभी मुझे नज़र नहीं आती है। सारे नेता एकजुट होकर जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा पूरे जिला में, पूरे विधानसभा में कितना बड़ा प्रदर्शन हुआ है। तो संगठन एकजुट होकर कार्य कर रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि प्रदेश को 2 अच्छे प्रभारी मिले हैं, योग्य प्रभारी मिले हैं, जो लगातार यहाँ पर जीवन संपर्क बनाए हुए हैं। और निश्चित तौर पर गुटबाजी कांग्रेस पार्टी में दिखने लगी है। असंतोष को दबाने के लिए अब विधायकों को भी निगम मंडल में एडजस्ट किया जा रहा है, संसदीय सचिव बना लिया गया। जो संसदीय सचिव का ये विरोध करते थे भारतीय जनता पार्टी के समय, संसदीय सचिव बना लिया गया। इसकी क्या आवश्यकता थी? तो अपने कुनबा को बिखरने से
रोकने के तमाम प्रकार के यत्न किए जा रहे हैं। वास्तविक हकीकत ये है। गौरीशंकर श्रीवास साहब हमको यह बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, मंत्रियों के बीच, भूपेश सरकार के मंत्रियों के बीच मतभेद की स्थिति है, वो ये बता रहे हैं। हाँ, इंटरव्यू की शुरुआत में उन्होंने यह बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 सांसदों के साथ सफ़र करना शुरू किया और वो आज केंद्र में भारी बहुमत के साथ बैठा हुआ है। 303 सीटों के साथ एनडीए 303 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती थी और एनडीए की सरकार चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपना दूसरा कार्यकाल का सफ़र शानदार तरीके से पूरा कर रहे हैं। गौरीशंकर श्रीवास साहब यह बता रहे थे कि भूपेश सरकार ने पत्रकारों के बीच भी वर्गीकरण कर दिया है कि जो पत्रकार प्रो गवर्नमेंट है और जो पत्रकार खरी खरी बोल रहे हैं या बेबाक तरीके से पत्रकारिता कर रहे हैं। राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडेय ने, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत से सांसद दिल्ली में बैठे किसानों को खालिस्तानी और आतंकवादी बोल रहे हैं, कुछ इस तरह की बातें ही राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडेय ने कही है और उसके बाद उन्होंने किसी भी तरह का खेद व्यक्त नहीं किया है। तो हम भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष से यह समझना चाहते हैं कि जिस तरह का कामकाज छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार कर रही है, क्या लगभग उस तरह का वर्गीकरण और भेदभाव नहीं कर रही है केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी के सांसद? संतोष पांडे जी के कथन से मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ। वास्तव में वो किसान आंदोलन नहीं रह गया है, हठधर्मिता का एक पर्यायवाची बन चुका है। और वहाँ पे जनरल सिंह भिंडरावाला की फ़ोटो रखना, मोदी जी को गोली मारने की बात करना, मोदी जी की हत्या करने की बात करना, ये किसान नहीं कर सकता। उस आंदोलन को कहीं ना कहीं खालिस्तान के बड़े आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया है, वामपंथियों ने हाईजैक कर लिया है और इतना ज़्यादा सकारात्मक रूप से सरकार उनसे आग्रह कर रही, हर मुद्दे पे बात कर रही है, सारे मुद्दों का समाधान भी निकालने के लिए बात कर रही है। उसके बाद भी अगर वहाँ के जो किसान नेता हैं वो हठधर्मिता दिखा रहे हैं, मतलब साफ है वो समस्या का समाधान नहीं चाहते। अगर कोई समस्या आती है तो उसके 2 रूप हैं, या समस्या का समाधान करना या समस्या को और बढ़ाना। तो ये समस्या को बढ़ाने वाली बात है। आप देखेंगे जितने भी प्रस्ताव केंद्र सरकार ने बैठक में दिया है वो बहुत ही सकारात्मक है और इससे किसानों का हित जुड़ा हुआ है। सारे मुद्दों पे बात हो रही, संशोधन करने के लिए तैयार हैं, 1.5 साल टालने के लिए तैयार हैं और इससे तो सरकार क्या कर सकती है। मुझे नहीं लगता कि आज तक भारत देश के इतिहास में किसानों के साथ में इतने सहज सरल रूप से किसी सरकार ने वार्तालाप किया है। तो ये जो बात संतोष पांडे जी ने कहा है उसके बहुत सारे भागों से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। डी पुरंदेश्वरी मैडम जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं, उन्होंने पार्टी को शायद रिचार्ज भी कर दिया है। 1000 दिनों के लिए कार्यक्रम तय हो गया है। हाल के दिनों में 2 कार्यक्रम किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के खिलाफ। आप संतुष्ट हैं बतौर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता के मुताबिक जो हाल के दिनों में 2 प्रोटेस्ट हुए उसे लेकर? देखिए, लोकतंत्र में किसी भी चुनी हुई सरकार को काम करने का मौका देना चाहिए और इस सरकार को पर्याप्त मौका मिल चुका है। एक भी वादा क्या इस प्रदेश में पूरा हुआ? क्या शराबबंदी हुआ? क्या सब नियमित हो गए? क्या बेरोजगारों को भत्ता मिला? क्या सबका कर्ज माफ़ हुआ? क्या 25 में धान खरीदी हो रहा है? ये सारे सवालों के जवाब आज प्रदेश के किसान पूछ रहे हैं, प्रदेश के युवा पूछ रहे हैं। पीएससी में देखेंगे कैसा भ्रष्टाचार चल रहा है कि छुपा नहीं है। और कानून व्यवस्था का हाल ये है कि खड़े खड़े यहाँ पर राजनीति में हत्या हो जाती है। हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ भी अगर कोई हम पे हमला हो गया तो इस बात का कोई वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था से भी प्रदेश के युवा, प्रदेश के किसान, प्रदेश की आम जनता बहुत ज़्यादा भयभीत है। सरकार पूरी तरह ऐसा लगता है कि नौकर साहब के हाथों में प्रदेश को पूरा छोड़ दी है। बेलगाम व्यवस्था हो चुका है और किसी भी योजना का क्रियान्वयन इस सरकार करने में सक्षम दिखाई नहीं देती है। ऐसे में प्रदेश की प्रभारी जी ने जो योजना बनाई है, कार्य योजना बनाई है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का संगठन कार्य कर रहा है और आने वाले समय में इसको आपको और पैनापन देखने मिलेगा। ये तो अभी शुरुआत है। जिस बात को हमने कहा था कि अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, तो सारे मुद्दे पे लड़ाई लड़ी जाएगी। ये भ्रष्टाचार करने के लिए, ये कमीशन खोरी करने के लिए, अपना जेब भरने के लिए प्रदेश में आए हैं और पूरे प्रदेश को लूट का सबसे बड़ा साधन इन्होंने बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी के बेबाक और मुखर प्रवक्ता रहे गौरीशंकर श्रीवास साहब को हम यह बता देना चाहते हैं कि 20-22 साल की मेरी पत्रकारिता है। उनको राजनीति में आए भले ही 4-5 साल हुए हैं। 15 सालों तक चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के कामकाज को मैंने मंत्रालय, विधानसभा और सड़कों में देखा है। ग्राम स्वराज अभियान उनका बड़ा अच्छा हुआ करता था। भरी गर्मी में वो हेलीकॉप्टर से उड़ कर जाया करते थे गाँव में।
कभी लाल रंग का गमछा चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल और भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर नेताओं के कंधों पर हमने नहीं देखा है। इस आंदोलन के समय भारतीय जनता पार्टी के सारे दिग्गज नेताओं के कंधे पर जो गमछा था तो उसे मीडिया और तटस्थ लोग ट्रोल कर रहे हैं या आलोचना कर रहे हैं। लाल गमछा किस तरह से कंधों पर आ गया, इस बारे में आपकी एक अभिव्यक्ति या कमेंट। देखिए, वो गमछा नहीं है और उस गमछा को लेकर कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है तो मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है। वास्तव में वो किसी पार्टी का गमछा नहीं है, वो प्रदेश के किसानों का गमछा है। उस प्रकार का गमछा छत्तीसगढ़ के गांव में आप जाकर देखेंगे, वहाँ के किसान धारण करते हैं। चूँकि मुद्दा किसानों का था, किसानों के हित से जुड़ा मुद्दा था और किसानों की आवाज़ बुलंद करने के लिए हम लोग आए थे। तो जो किसान वहाँ पर आए थे उन्होंने सभी को गमछा पहनाकर सम्मानित किया। प्रतीकात्मक तौर पे उस गमछे को लिया जाना चाहिए, उसका भी कहीं ना कहीं राजनीतिकरण करने का प्रयास किया गया। भगवा गमछा, सफ़ेद गमछा, भगवा हमारे सम्मान का प्रतीक है, हमारी पार्टी का रंग है। लेकिन जो लाल गमछे की बात आप कर रहे हैं वो प्रदेश के किसानों का प्रतीक है, प्रदेश के किसान के सम्मान का प्रतीक है, जिसको हमने धारण किया है। और इसमें किसी को तकलीफ क्यों हो रही है? क्या उसका भी इन्होंने राजनीतिकरण कर दिया है? क्या किसानों का राजनीतिकरण करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है? तो ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। लाल गमछा छत्तीसगढ़ की मिट्टी, छत्तीसगढ़ के सम्मान, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान, ये सब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हर किसान महत्वपूर्ण है, हर प्रदेश का युवा महत्वपूर्ण है। फिर भी सर, राजनीति आप कांग्रेस के बारे में कह सकते हैं, लेकिन सवाल तो है कि पूरे 15-20 सालों तक जब लाल गमछे की ज़रूरत नेताओं को नहीं पड़ी तो ऐसा क्या हुआ कि भगवा गमछा, केसरिया गमछा, कमल छपे गमछा को छोड़कर लाल गमछे की ओर लौटना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। मैं चाहता था सवाल आप ये करें, क्योंकि प्रदेश में कभी 15 साल में इस प्रकार का दृश्य हमको देखने नहीं मिला जो अब देखने मिल रहा है। क्या 15 साल में किसान को बोरा के नाम से प्रताड़ित होना पड़ा? क्या 15 साल में कभी किसानों का रकबा काटा गया? क्या 15 साल में दिसंबर महीने में धान खरीदी हुई? क्या 15 साल में कभी 50 दिन में किसानों के खातों में भुगतान नहीं हुआ? ये सारे मुद्दे हैं। जो कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है, इसलिए हमको ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है। गमछा के साथ भी लड़ाई लड़ेंगे, खेत के साथ भी लड़ाई लड़ेंगे, धान को लेकर लड़ाई लड़ेंगे। तो इसमें किसी के पेट में दर्द होता है या किसी के पेट का पानी हिलता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हर वो मुद्दा जो छत्तीसगढ़ के हित के लिए, किसानों के हित के लिए हम लड़ेंगे उसके लिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष यह बता रहे हैं कि हर मुद्दों पर लड़ाई लड़ी जाएगी। एक आखिरी सवाल हम उनसे समझाते हुए यह कर लेना चाहते हैं कि मेरे न्यूज़ पोर्टल को कोई 50,000 का विज्ञापन दे, अच्छी बात है। 1 लाख का विज्ञापन दे और अच्छी बात है। 2 लाख का विज्ञापन दे तो और भी अच्छी बात होगी। समर्थन मूल्य 1868 रुपीज़ है भारत देश में। बहुत से राज्यों में यह है, बिहार को छोड़कर केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तौर पर जन घोषणा पत्र में जिस तरह का वादा किया था कांग्रेस ने, तो 1868 रुपये का समर्थन मूल्य और बाकी के 2,500 रुपये में जो रुपया है उसको मिलाकर 2,500 रुपया भूपेश सरकार दे रही है। भले ही वह राशि 4 किस्तों में दी जा रही है। चौथी किस्त की राशि मार्च में दे दी जाएगी, इस तरह की मीडिया को बातें कह दी है राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। चूँकि गौरीशंकर श्रीवास्तव साहब विपक्ष के नेता हैं तो शायद उन्हें यह मालूम होगा कि चौथी किस्त मार्च में दी जा रही है, फिर भी इसे उन्होंने कहने से वो बचते रहे हैं। तो हम पॉइंटेड ये सवाल कर लेते हैं उनको ब्रीफ करने के बाद कि यदि 2,500 रुपया भूपेश सरकार किसानों को दे रही है तो उसे बोनस मानकर ऐसे में चावल नहीं लेने की बात क्यों कर रही है केंद्र सरकार? केंद्र सरकार ने कभी भी चावल लेने से मना नहीं किया है। केंद्र सरकार की अगर कोई पॉलिसी बनती है तो किसी एक राज्य के लिए नहीं बनती है, पूरे देश के लिए बनती है। केंद्र सरकार ने इस बार चावल का कोटा ही बढ़ाया है। हमारा तो सीधा सीधा वही सवाल फिर से खड़ा है कि आप पिछले बार का चावल जमा कर दीजिए, केंद्र सरकार निश्चित तौर पर चावल लेगी। और जिस बात को आपने कहा कि 2500 रुपये दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, इतना झुला झुला कर पैसा देने की आवश्यकता क्या है? 200 करोड़ की पार्किंग आप रायपुर में बना रहे हैं, आपके महापौर 50 करोड़ का गार्डन बना देते हैं, लेकिन किसानों को देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसानों से बोनस की राशि भी उधारी में सरकार चला रही है और इस बार की राशि भी कब मिलेगी इस बात का भी जिक्र नहीं है। वो जब व्यक्ति को जब भूख लगती है तब उसको भोजन दिया जाए, तब उसका मतलब है। भूख खत्म होने के बाद अगर आप उस राशि को दे रहे हैं तो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो किसानों में कहीं ना कहीं इस बात की नाराज़गी है। इस प्रकार का क्या घोषणा इन्होंने किया था कि 4 किस्त में बोनस की राशि देंगे,
तब तो बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि सबका ब्लूप्रिंट है हमारे पास में, सारी चीज़ों का हमारे पास योजना है। तो ये कार्य योजना है। अगर ये कार्य योजना अगर भूपेश सरकार चुनाव के पहले किसानों को बताई होती तो ऐसा लगता है कि 15 सीट भी जीतना इनके लिए मुश्किल हो जाता साहब। ये तो चुनाव जीतने के बाद अपने वास्तविक रंग में आए हैं कि किस तरीके से अराजक और ज्यादती की जाती है, ये चेहरा हमको देखने मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरीशंकर श्रीवास ने हमारे सारे तीखे और आसान से सवालों को या मधुर सवालों के जवाब देते समय अपनी आदत के मुताबिक पूरे समय प्रखरता और बेबाकी रखी और मंझे हुए राजनेता की तरह उन्होंने पूरे समय वो इस बात पर अड़े रहे कि भूपेश सरकार से नाखुश हैं आम लोग और किसान भी। यही एक राजनेता की पहचान होती है कि वो आप कुछ भी कर लें, कैसे भी सवाल कर लें, लेकिन किसी सरकार के खिलाफ एक नेता तारीफ़ कर दे या हो नहीं सकता। हमारी शुभकामनाएं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष को कि वो राजनीति में काफ़ी ऊपर जाएं और यदि भूपेश सरकार आम लोगों को ऊपर नहीं ले जा पा रही है तो जब वो खुद विधायक या सांसद बन जाएं तब आम लोगों के लिए काम करें। ऐसी गुजारिश के साथ हम आभार व्यक्त करते हैं हमें समय देने के लिए गौरीशंकर श्रीवास साहब का, और आप सबका भी से भी उम्मीद करते हैं कि इस इंटरव्यू को आप दिल और दिमाग से ज़रूर देखें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।